एक प्रेरणास्पद कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार क्या हुआ, किसी राजा की कोई संतान नहीं थी। एक राजा की कोई संतान नहीं थी, तो उसने किसी से पूछा, तो किसी तांत्रिक ने उसको बताया कि किसी बच्चे की बलि देने से तेरी संतान हो सकती है। तो उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी अपने बच्चा मुझे दान करेगा बलि के लिए, मैं उसको अपार धन दौलत दूंगा। तो ये पूरे शहर में चर्चा का विषय हो गया, नगर में अब कौन अपना बच्चा दे। तो एक गरीब आदमी था, उसने सोचा कि मैं अपना एक बच्चा दे देता हूँ, कम से कम हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। तो उसने अपना बच्चा राजा को दान दे दिया बलि के लिए। बच्चा समझदार था, 8-7 साल का था, समझदार था। चले गया राजा के पास। राजा ने उसको बैठाया और उसको पूछा, भाई तेरी इच्छा क्या है। मरने से पहले उसकी इच्छा पूछी। तो बच्चे ने उस राजा को कहा कि मुझे थोड़ी सी मिट्टी मंगवा के दो, मुझे थोड़ा मिट्टी मंगवा के दो। तो राजा ने उसको मिट्टी मंगवा दी उसके अनुसार। तो उसने 4 ढेरी बनाई मिट्टी की। उसने राजा को कहा कि बलि देने से पहले मैं कर्म करता हूँ, वो देखिए आप, है ना। तो उसने 4 ढेरी बनाई। 4 ढेरी बनाई तो 4 ढेरी में उसने क्या, 3 को तो उसने काट दिया, क्रॉस कर दिया, तीनों को ऊपर क्रॉस कर दिया और उसको खत्म कर दिया। चौथी ढेरी की पूजा की, अगरबत्ती वगैरह की, पूजा करके हाथ जोड़ के राजा के सामने खड़ा हो गया, अब आप जो भी चाहो कर लो। तो राजा ने ये देखा, ये इसने कौन सी क्रिया की है। राजा अंदर से भयभीत किए, छोटा सा बच्चा ये क्या क्रिया की है। तो उसने उत्सुकतावश उस बच्चे से पूछा कि बेटे तूने ये क्या किया है, ये तो बताओ मुझे, क्या किया है तूने ये। तो उसने बताया कि मैंने 4 ढेरी बनाई है। 4 ढेरी इस बात की बनाई है कि मेरे 4 पे आशा थी, मुझे मेरे जीवन के लिए 4 आशा थी। वो ये, एक तो पहले ढेरी मैंने माँ बापों की बनाई, अपने पेरेंट्स की बनाई, एक ढेरी की जिन पे मुझे विश्वास था कि वो मुझे जीवित रखेंगे, पालन पोषण करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बलि चढ़ाने के लिए आपको दे दिया, तो वो मेरे जीवन का नाश कर रहे हैं। उनको रक्षा करनी चाहिए थी, वही मेरा नाश कर रहे हैं। दूसरी डेयरी मेरे रिश्तेदारों की है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, उनको समझाना चाहिए था मेरे घर वालों को, लेकिन उन्होंने किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया, इसलिए वो भी गए, इसलिए मैंने उनको भी काट दिया कि वहाँ से भी मैं निराश हो गया। तीसरी डेयरी राजा की है, ये आपकी है, जो मैंने काटी है वो तीसरी डेयरी आपकी है। वो आपकी इसलिए काटी क्योंकि राजा का परम धर्म होता है कि प्रजा की सेवा करे, प्रजा की रक्षा करे, किसी भी हद में जाके प्रजा की रक्षा करे। लेकिन यहाँ तो राजा ही मेरी बलि देने को उतारू है। जिस राजा को मेरी रक्षा का दायित्व, वो राजा मेरी बलि देने को उतारू है। इसलिए मैंने राजा से भी निराश हो गया, इसलिए राजा की भी ढेरी काट दी। अब चौथी ढेरी केवल भगवान की है, मैंने भगवान की अगरबत्ती की, उससे प्रार्थना की कि भगवान तू ही कुछ कर सकता है। तो यह बात जब राजा ने देखा तो राजा का मन द्रवित हो गया। राजा ने कहा, सही है ये बात, सही कह रहा है ये बात, कि मेरा फर्ज तो इसकी रक्षा करना था, मैं खुद ही इसको मार रहा हूँ। तो मेरे होने वाली संतान पता नहीं कैसी होगी, क्या होगी, मैं क्यों नहीं इसको ही अपना संतान मान लूँ। जो बच्चा है मैं इसको ही अपनी संतान मान के वो आगे काम करूँ। तो उसकी ये बात जम गई। तो उसने उस बच्चे को मारने का प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया और उसको अपना पुत्र मान लिया। उसने उस बच्चे को बड़ा आवगत की, उसका मान सम्मान किया, उसका आराम से उसको कहा कि आज से तू ही मेरा पुत्र है, उसको राजमहल में रखने लग गया। तो इसलिए देखो भाग्य की बात है, मतलब माता पिता उसको मरने के लिए दान दे रहे थे, बलि चढ़ाने के लिए उसको दे दिया था, लेकिन ऊपर वाले ने कितनी मेहरबानी की उस पर, जो उसने अगरबत्ती की, भगवान ने कितनी जल्दी सुनी कि राजा के मन में ये भाव आया कि क्यों नहीं मैं इसको ही अपना बच्चा बना लूँ। मैं इसको मारूंगा, जिंदे को मारूंगा, फिर दूसरा बच्चा पैदा होगा, तो मैं इसको ही अपना बच्चा बना के इसकी उसी हिसाब से सत्कार करूं, इसका आदर करूं, इसका पालन पोषण करूं, तो यही सही रहेगा बजाय किसी दूसरे की आशा करने की। तो भगवान ने उसकी सद्बुद्धि प्रदान की, उसका भाग्य जो था वो कटने वाला था, मरने वाला था, बलि होने वाली थी, और वो कहाँ राजा बनेगा, आगे जाके युवराज बन गया वो धीरे धीरे। इसलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी के बिगाड़ने से कुछ नहीं होता, ऊपर वाला जो चाहता है वो होता है, और कब किसका भाग्य कहाँ पलट जाए कोई मालूम नहीं है। इसलिए ऊपर वाले पे विश्वास करो और अपने कर्म से ही करते रहो। धन्यवाद।